बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज मेरा बात करने का मकसद दो बातों पे बात करना है। एक फरमाया दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, मस्जिद अल्लाह का घर है एक, और फरमाया मस्जिद किसी एक की नहीं है, क़यामत तक के आने वाले जितने इंसान हैं, जितने मुसलमान हैं, उन सब की मस्जिदें हैं। आज मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, मस्जिद में आदमी इबादत करना चाहता है, इबादत से रोकना मेरे दोस्तों अल्लाह पाक ने फरमाया वो ज़ालिम है। अब मेरे दोस्तों हम फरमाया किसी को इबादत से नहीं रोक रहे, मगर मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, ख़ास करके मेरी तमाम हिंदुस्तान के पूरे मस्जिदों के सदर से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मेरी एक दरख्वास्त है, एक भाई की समझ लो या एक दोस्त की समझो। मेरे दोस्तों ये है कि मस्जिद को ताला डाल देना। मेरे दोस्तों कोई मुसाफिर है, मस्जिद के अंदर उन्हें आके बैठना चाहता है, इबादत करना चाहता है या थोड़ी देर आराम करना चाहता है, मगर मेरे दोस्तों हमारा आलम यह है कि आज मस्जिदों को हम ताला डाल दे रहे। और दूसरी बात मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बाथरूमों को ताला डाल दे रहे। मेरे भाइयों, बाथरूम आज देखो गवर्नमेंट हर जगह खोली, और पेट्रोल पंप के पास हर जगह खोले गया, और मेरे दोस्तों तकरीबन दुकानों के पास खोला गया, रोडों पे खोला गया। मेरे भाइयों, सब में ज़्यादा हक़ तो हमारा बनता था। हम मुसलमान हैं, हमारे इस्लाम ने हमें ये तालीम दी है कि किसी की तकलीफ़ को दूर कर दो। तो मेरे दोस्तों किसी को ज़रूरत आ रहा है, उसकी तकलीफ़ को दूर करना कितनी बड़ी बात है बताओ। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, मस्जिदों को खुला रखने वाले बने, मस्जिदों को ताला ना डालें। मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, अगर बाहर की जो अंदर है ना, अंदर आप उसे ताला डाल दीजिए, मगर मेरे दोस्तों बाहर का गेट खुला रखे, और फरमाया एक बाथरूम खुला रख दे, इसलिए कि दोस्तों लोग आएंगे, मस्जिद में इबादत करेंगे, बैठेंगे, दुआएं करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। या दोस्तों मस्जिद से बेहतरीन जगह कौन सी होती है बताओ? लोग आराम करेंगे। इसलिए दोस्तों हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह पाक को पूरी ज़मीन पर मस्जिद से ज़्यादा कोई महबूब नहीं, दुनिया के अंदर बाज़ार से ज़्यादा कोई नफ़रत नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर कोई मस्जिद को आ गया तो उन्हें मस्जिद के अंदर आके इबादत तो करने वाला बनता ना। चलो मेरे दोस्तों गुनाह तो नहीं कर सकता ना, आदमी मस्जिद के अंदर बैठ गया, गुनाह तो नहीं करता, सोने वाला बन जाता, थोड़ी देर आराम करने वाला बनता, या तो इबादत करने वाला बनता। तो मेरे दोस्तों आप लोगों से सबसे गुजारिश है मेरी कि फरमाया दिन के अंदर मस्जिदें खुली रख दे, दिन के अंदर मस्जिदें खुली रख दे, दिन के अंदर मस्जिदों को ताला ना लगाए। इसलिए दोस्तों अंदर जो है उसको ताला लगा लीजिए, बाहर का जो सहन रहता उसको खुला रख दीजिए। और दूसरी बात मेरे दोस्तों, ख़ास करके मेरी बात से आप लोग नाराज़ ना होना और ये दिल छोटा नहीं करना। असल बात यह है दोस्तों, जुमा के अंदर जो इमाम हमारे पास एक सिस्टम बन गया, जुमा की नमाज के बाद बहुत देर तक जहरी दुआएं करते। दोस्तों आप उलमा इकराम से पूछ लो, फरमाया इसको आदत नहीं बनाना दोस्तों, इससे नुकसान क्या हो रहा बताओ। इसलिए दोस्तों कोई आदमी जल्दी निकलना चाहता है, कोई आदमी दोस्तों जल्दी कुछ काम करना चाहता है, या इंसान को कुछ ज़रूरत आ रही है और इंसान को मेरे दोस्तों जल्दी काम करने जाना है, तो मेरे दोस्तों फरमाया इसकी वजह से क्या हो रहा बताओ। इसकी वजह से एक नुकसान ये हो रहा कि आदमी सुन्नत मौक़ूदा छोड़ दे रहा। दोस्तों कितनी देर हो रहा बोलो? 5 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इमाम साहब दुआ कर रहे, जिसके नतीजे में मेरे दोस्तों सुन्नत मौक़ूदा छोड़ दे रहे। सुन्नत मौक़ूदा छोड़ देना मेरे भाइयों आप लोग सब जानते हैं कि कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, वो एहसास ही नहीं है दोस्तों ये दो चीज़ों के ऊपर। और मेरे दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में फरमाया एक ईसाई भी होते तो मस्जिद के अंदर आते। आका अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा उसे फरमाया आप आओ नमाज़ पढ़ ले, तो उसने कहा मैं मेरे मज़हब के एतबार से नमाज़ पढ़ूँगा, खालिद सैफुल्लाह रहमानी लिखे। तो फिर फरमाया हुजूर ने तू तेरे मज़हब के एतबार से नमाज़ पढ़ ले। तो मेरे दोस्तों बताओ, परसों खाली मेरे दोस्तों मदीना मुनव्वरा को वो बीजेपी की कैंडिडेट गई थी, तो उसके ऊपर हज़ारों लोग उंगलियां उठाए। दोस्तों मेरे भाइयों हम हमारी नबी की अगर ज़िंदगी देखेंगे तो फरमाया हमारे आका की ज़िंदगी हमारे सामने है। मेरे दोस्तों हमारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद के अंदर फरमाया लोगों को सुलाते थे, वो ईमान वाले नहीं थे दोस्तों, मस्जिद के अंदर सुलाते थे, फरमाया उनकी खिदमत करते थे, और फरमाया उनको रात गुजारने के सामान मुहैया करते थे।
آج میرے بھائیوں اگر کوئی مسجد کے اندر آ گیا تو ہم لوگ میرے دوستوں اس کو سوچتے کہ پہلے کیسے نکال دے اس کو. نہیں میرے دوستوں، یہ دو کام، ایک فرمایا مسجد کو تالا نہ ڈالے، اور دوسرا فرمایا میں دوستوں جمعہ کی نماز کے بعد جہری دعا خوب نہ کرے دوستوں، خوب دعا نہ کرے. اس لیے کہ دوستوں امت اس وقت اللہ پاک نے علم کے دریا خوب پھیلایا ہے، علم ہر ایک کے پاس ہے، انہیں اپنی اپنی دعائیں مانگ لیں گا، مختصر دعا مانگے. امت کو یہ ترغیب دے سنت موقدہ پڑھنے والے بنو، سنت موقدہ پڑھنے والے بنو. دوستو بہت پرانی بات ہے، ہمارے حضرت میں نے بڑوں سے سنا ہے، فرمایا ایک شہر کے اندر ایک مسلمان صاحب گئے، مسجد کے اندر انہوں آرام کرنا چاہتے تھے، مؤذن صاحب ان کو دھکے مار کے باہر نکال دیے. اب میرے دوستو بزرگوں فرمایا اس کو ایک بت خانہ نظر آیا، وہ بت خانے میں جا کے سو گئے، تو وہاں کا جو پنڈت تھا اس کو بھی دھکا مار کے نکال دیا. اب انہیں ادھر نہیں دیکھا ادھر نہیں دیکھا، بیچ روڈ کے اوپر جو ہے نا دوستو فٹ پاتھ رہتا نا، وہاں جا کے مسلمان صاحب سو گئے. اب میرے دوستو اللہ کا کرنا ایسا ہوا رات کے اندر ان کی روح پرواز ہو گئی. اب میرے دوستو صبح میں پولیس کو فون کر دیے، لوگ آ کے دیکھے تھا کیا ہے. امام مسجد کے مؤذن صاحب کہنے لگے کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسجد کو آیا تھا، میں ان کو جگہ نہیں دیا. پنڈت کہنے لگے کہ نہیں یہ ہمارے مندر کو آیا تھا، بت خانے کو آیا تھا سونے کے لیے، میں اس کو جگہ نہیں دیا. اب میرے دوستو بتاؤ کتنا بڑا نقصان. اس لیے خاص کر کے میرے دوستو آپ لوگوں سے سب سے گزارش ہے، میری درد مند گزارش ہے، یہ دو چیزوں کو فالو کرنے والے بنے. ایک مسجد کو کھلا رکھ دے، دوسرا فرمایا دوستو باتھ روم کو کھلا رکھ دے، تیسرا جمعہ کی نماز کے اندر بعد فرمایا دعا جہری دعا بہت نہ کرے. اس لیے دوستو ہم سب جو ہے نا امت کا درد، امت کا غم اپنے سامنے رکھ کے، ان کے حالات کو سامنے رکھ کے میرے دوستو عمل کرنے والے بنے تو انسان میرے دوستو اگتا نہیں جاتے. اللہ مہر کو آپ کو ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق دے.